नमस्कार। आज हम मानसूनी जलवायु के दूसरे भाग में यह जानेंगे कि जहाँ-जहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन सी हैं, वहाँ का मानव जीवन कैसा है और अन्य बातों को भी जानेंगे। आपको हम यह भी बता दें कि इस टॉपिक से चाहे यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन या यूपीएससी के चाहे जितने या एनडीए, सीडीएस या सीए, पीएपीएससी इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें सदाबहार वन, पतझड़ घास के मैदान, कटीली झाड़ियां आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों का अनुमान भारत में पाई जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों से लगाया जा सकता है, जिसमें सागौन, साखी, टेक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, घोड़े से लेकर पालतू जानवर भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता तथा अन्य छोटे छोटे मांसाहारी जीव भी पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली पक्षियां इस प्रदेश में निवास करती हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे हाथी पाए जाते हैं। अब बात करें इस क्षेत्र के मानव जीवन के बारे में तो यह क्षेत्र अपनी कृषि, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श हैं। यही कारण है कि यहाँ सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख रही है। यहाँ की अनुकूलतम जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या दबाव के कारण वृक्षों की कटाई तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलना इस क्षेत्र की विशेषता रही है। लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख 2/3 जनसंख्या का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन यह क्षेत्र रहा है। अधिकांश चावल, गेहूं, चाय, दाल, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास इन्हीं प्रदेशों में तथा तंबाकू, जौ, चना आदि भी उगाया जाता है। पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियां विश्व के सर्वाधिक चौपाई मानसूनी प्रदेश में पाए जाते हैं। कृषि मुख्यतः कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी सूखा तथा कभी-कभी अकाल का भी सामना करना पड़ा है। अधिकांश जनसंख्या गांवों में तथा विशाल नगरों में भी निवास करती है। विश्व की स्थलीय भाग का 5% क्षेत्र, किंतु जनसंख्या का 30% क्षेत्र इस में निवास करता है। अतः जनसंख्या के घनत्व से सर्वाधिक यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ औद्योगिक विकास इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों में पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव देखा जा सकता है। अनेक विदेशी लोग यहाँ आकर बस गए। अभी इस क्षेत्र की मुख्य बातों के बारे में बात करें तो केवल वर्षा काल में ही, लघु अवधि में ही वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहता है। लघु अवधि का विश्व का ऐसा प्रदेश है जो शरद काल में पतझड़ वनस्पतियों का विस्तार होता है। उपजाऊ मिट्टी का आवरण अधिक, जनसंख्या घनत्व होता है। ऐसा प्रदेश जहाँ लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का और स्वरूप है। इस प्रदेश में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कराची, यंगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। इस प्रकार मानसूनी जलवायु का यह टॉपिक पूरा होता है। यदि आप भारत में या भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो इन चीज़ों को आप आसानी से देख व महसूस कर सकते हैं। साथियों, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।